आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है। इसी के मद्देनजर देश भर में हलचल देखने को मिल रही है। और देखिए यहां मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है, बंगाल में बवाल, दिल्ली तक सियासी उबाल। वो आखिर हम क्यों कह रहे हैं? पश्चिम बंगाल की राजनीति से जो खबर आ रही है उसका लगभग यही इशारा है। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने वाला है और चुनाव से पहले बंगाल में एक बार फिर से हिंसक सियासत की शुरुआत हो गई। ईडी की टीम पर टीएमसी के नेता के समर्थकों ने हमला किया तो कोलकाता से दिल्ली तक सियासी बवाल है। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया, कानून व्यवस्था का मुद्दा बताकर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी गई, जबकि टीएमसी एजेंसियों का नाम लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर रही है। टूटे हुए कार के शीशे, कार के अंदर पड़े ईंट पत्थर के टुकड़े, सिर पर पट्टी बांधे ये हैं ईडी के अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में छापेमारी के लिए पहुंचे थे। काम था राशन घोटाला केस में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर छापा मारना, लेकिन सरकारी काम करने वाले इन अधिकारियों का स्वागत ईंट पत्थरों से हुआ। पूरा मामला समझिए। ईडी की टीम ने संदेशखाली में शेख शाहजहां के घर पहुंचकर बार बार फोन किया। 1 घंटे के इंतजार के बाद जब फोन नहीं उठा तो ईडी अधिकारियों ने ताला तोड़ने की कोशिश शुरू की, जिसके बाद शेख शाहजहां के समर्थक ईडी की टीम के सामने जमा हो गए। टीएमसी नेता के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों को पीटना शुरू कर दिया। ईडी के अधिकारियों को इलाके से खदेड़ दिया गया और कारों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों पर हुए इस हमले के बाद बंगाल की सियासत का पारा गर्म है। टीएमसी पर हमेशा गुंडागर्दी का आरोप लगाने वाली बीजेपी आग बबूला है। इस मुद्दे पर टीएमसी की इंडिया सहयोगी कांग्रेस का भी उसको साथ मिला। ममता के धुर विरोधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में कानून व्यवस्था ठप होने का आरोप जड़ दिया। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर ख़त्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें, मुझ जैसे लोगों के लिए ये अचरज की बात नहीं होगी। जो घटना हुआ है इसका कड़ी से कड़ी भाषा में हम लोग निंदा करते हैं। सिर्फ ये एक केंद्रीय निरपेक्ष एजेंसी के ऊपर ही अटैक नहीं, बल्कि ये पूरी संविधान का ऊपर अटैक है, पूरा जो महामान्य उच्च अदालत की निर्देश है उसका ऊपर अटैक है और उसके साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर का ऊपर अटैक है। इस मुद्दे पर घिरी टीएमसी ने पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन निशाने पर केंद्र और केंद्रीय एजेंसी को भी लिया। संदेशखाली में जो हिंसा की घटना हो रही थी उसको समर्थन नहीं करती है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन ये भी सच है कि गांव के लोग कह रहे थे कि जो सेंट्रल फोर्स आए थे वो उनको विरक्त भी कर रहे थे। फेडरलिज्म की बातें, बड़ी बड़ी बातें आप मत कीजिए। आप केंद्र से पूछिए कि फेडरलिज्म माने सेंटर और स्टेट को दोनों एक संग काम करना है। तो स्टेट के पास तो फंड अभी रेडी है, लेकिन सेंटर से अभी तक फंड नहीं आया। राजनीतिक कारणों की वजह से बंगाल को वंचित किया जा रहा है। तो कहां गई फेडरलिज्म आपकी? 24 के चुनाव सिर पर हैं। उससे पहले बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हुए इस हमले की गूंज अभी थमने वाली नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बीजेपी ने ईडी पर हमले की एनआईए जांच कराने की मांग की है। इसके लिए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है, लेकिन यह चिंताजनक भी है किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी ममता सरकार पर सख्त हैं और सरकार को अपने कर्तव्य की याद दिला रही है। ghastly incident is alarming, is deplorable, to say the least. It is the bounden duty of a civilized government to stop barbarism and vandalism in a democracy. If government fails in its basic duty, then the Constitution of India will definitely take its course. साफ है, इस मुद्दे पर टीएमसी सरकार घिरती नजर आ रही है। केंद्रीय एजेंसी पर हुए इस हमले के बाद एक बार फिर बंगाल की कानून व्यवस्था सुर्खियों में है।
अब देखना है कि दोषियों पर एक्शन कब होता है और क्या एक्शन होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।